हेलो एवरीवन। इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्या इंटीग्रेशन के नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो हमें जो क्वेश्चन गिवन है वो गिवन है कोस एक्स स्क्वायर रूट 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना है। तो ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे जो साइन एक्स है उसका डेरिवेटिव कोस होता है तो पहले क्या करते हैं, पहला सब्स्टिट्यूशन लगा लेते हैं, साइन एक्स को टी एज्यूम कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, साइन एक्स को टी एज्यूम कर लेंगे, साइन एक्स को हम टी एज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ से सोल्व करो, इसका डेरिवेटिव लो, फिर कितना हो जाएगा, कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। ठीक, तो हमें यहाँ से डी एक्स के लिए सोल्व करना है। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा ये डी टी ओवर कोस एक्स। अब क्या करना है, इन दोनों सब्स्टिट्यूशन को उठा के इंटीग्रेशन में पुट कर दो। कोस एक्स की जगह हमने कुछ नहीं माना, उसको एज इट इज रखो। 4 माइनस साइन एक्स की जगह हमने टी माना, तो यहाँ पे टी स्क्वायर लिखेंगे, इसको थोड़ा हटा देते हैं। और डी एक्स की जो वैल्यू निकाली है हमने डी एक्स की, वो आई है ये डी टी ओवर कोस एक्स। तो यहाँ पे लिख देंगे इसको डी टी ओवर कोस एक्स। तो यहाँ पे कुछ टर्म कैंसिल हो जाएंगे, जो कैंसिल हो जाएंगे उनको हटा दो, बाकी का लिखते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट लाइन में लिख लेते हैं बचे हुए टर्म्स को। तो बचेंगे 4 माइनस टी स्क्वायर डी टी। अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का इंटीग्रल बन रहा है। जब इस टाइप का होता है तो एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे मैं बता देता हूँ सब्स्टिट्यूशन। जब इंटीग्रेशन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसी चीज़ दिखती है तो वहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं एक्स इक्वल्स टू ए साइन थीटा और एक्स इक्वल्स टू ए कोस थीटा। किसी एक को भी यूज़ कर लो, किसी एक को भी यूज़ कर लो। तो यहाँ से समझ आ रही होगी ए क्या होगा, पहले ए स्क्वायर बना तो ये 2 का स्क्वायर होगा, तभी तो ए मिलेगा यहाँ से, तो ए हो जाएगा 2। ठीक, तो हम जब यूज़ करेंगे पहले वाला यूज़ कर लेते हैं। चलो, हमारे यहाँ पे वेरिएबल एक्स नहीं है, टी है, तो हम टी यूज़ करेंगे। तो हम यूज़ करेंगे टी इज इक्वल्स टू ए की जगह 2 साइन थीटा, फर्स्ट वाला हमने यूज़ किया। अब क्या करेंगे, हमें डी टी की जरूरत है तो डी टी फाइंड कर लेते हैं। डी टी इज इक्वल्स टू, साइन का डेरिवेटिव होता है कोस, कोस थीटा डी थीटा। अब इन दोनों सब्स्टिट्यूशन को उठा के इंटीग्रेशन में पुट कर दो, तो हमें जो मिलेगा कितना हो जाएगा, अंडर द रूट 4 माइनस टी की जगह 2 साइन थीटा और डी टी की जगह हमने निकाला 2 कोस थीटा डी थीटा, 2 कोस थीटा डी थीटा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमें आ जाएगा, स्क्वायर करो 2 साइन थीटा के अंदर तो मिल जाएगा 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई 2 कोस थीटा डी थीटा। अब क्या करो, 4 फैक्टर बाहर ले लेते हैं, चलो कॉमन ले लो 4 को, 4 को जब कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2 कोस थीटा डी थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कोस स्क्वायर थीटा, पाइथागोरन आइडेंटिटी याद होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो वहीं से आया ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलो मैं साइड में लिख दूंगा एक बार फिर से। हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है। यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के लिए यानी कोस स्क्वायर थीटा के लिए मैं सोल्व करता हूँ तो मुझे मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा। 4 कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा। और ज़्यादा सिंप्लीफाई करते चलो,
इसका स्क्वायर रूट ले लो, 4 का तो आएगा 2, कोस स्क्वायर का आएगा कोस थीटा, 2 कोस थीटा डी थीटा, मल्टीप्लाई कर लो, 2 की 2 से की 4 आ जाएगा, और कोस की कोस से करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा जाएगा। अब हम हम इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला लगाओ, डबल एंगल फॉर्मूला। डबल एंगल फॉर्मूला हमने पिछली वीडियो में भी देखा था, तो वो होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कोस टू थीटा इज इक्वल्स टू 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा के लिए सोल्व कर लेंगे, तो आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, अब पहला ये 1 इधर आएगा, 1 प्लस कोस टू थीटा डिवाइड बाय 2, ये वाला 2। तो इस कोस स्क्वायर थीटा को उठा के यहाँ पे ले आओ, तो हमें मिल जाएगा 4 इंटू 1 प्लस कोस 2 थीटा डिवाइड बाय 2 डी थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2 1 प्लस कोस 2 थीटा डी थीटा। और ज़्यादा सिंप्लीफाई करो तो 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा 2 प्लस 2 कोस 2 थीटा डी थीटा। अब क्या करो, इंटीग्रेशन को अलग अलग कर लो, तो 2 डी थीटा पहले वाले के साथ गया तो अगले वाले के साथ करो, 2 कोस 2 थीटा डी थीटा, अलग अलग कर लिए सारे इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा, ठीक है। 1 का विद रेस्पेक्ट टू थीटा थीटा हो जाएगा, एक्स के रेस्पेक्ट में करते तो एक्स आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, कोस टू थीटा का तो हमें नहीं पता, हमें कोस थीटा का जरूर पता है इंटीग्रेशन। तो पहले इस 2 थीटा को चेंज करना होगा हमें, सब्स्टिट्यूशन लगा के यहाँ पे। तो ये देखो मैं साइड में निकाल के दिखा रहा हूँ उसका, फिर हटा दूंगा, ये निकालना चाहिए कोस 2 थीटा डी थीटा। हम क्या करते हैं, 2 थीटा की जगह मान लेते हैं y मान लिया, ठीक है। तो यहाँ से मिल जाएगा 2 डी थीटा डी वाई, और डी थीटा बराबर कितना आ जाएगा, डी वाई अपॉन 2। अब ये चीज़ ऊपर रख दो, कोस 2 थीटा की जगह तो y लिया हमने, और डी थीटा की जगह आया डी वाई अपॉन 2। इस 2 को बाहर ले आओ, और जो 2 डिनोमिनेटर में तो 1/2 बाहर आएगा। अब हमें इसका इंटीग्रेशन पता है, कोस वाई का तो हमें पता है, तो वो होता है 1/2 कोस का होता है साइन वाई। तो अब क्या करो, कोस का इंटीग्रेशन साइन वाई, वाई की जगह कितना था 2 थीटा, तो इसमें रख दो। तो कल भी ये चीज़ मैंने समझाई थी कि जब भी इस तरह से साइन के अंदर कोस के अंदर 2 थीटा 4 थीटा आता है, तो बस कुछ नहीं करना, जो नंबर लिखा हुआ है उसी से डिवाइड कर देते हैं। तो हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन का आंसर मिल चुका है 1/2 साइन 2 थीटा। यहाँ पे इसका कितना आएगा 1/2 साइन 2 थीटा प्लस सी, ठीक। इसको हटा देता हूँ, अभी ये दिखाने के लिए करा था, ठीक है। वैसे डायरेक्ट करना चाहिए था मुझे, लेकिन हर एक स्टेप मुझे समझाना रहता है। अब क्या करना है, यहाँ पे देखो, हमारा जो आंसर चाहिए एक्स के टर्म्स में चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन उसी टर्म्स में गिवन था। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल कर दो, साइन 2 थीटा प्लस सी। हमें साइन 2 थीटा, अभी देखो क्या करो, साइन 2 थीटा का भी फॉर्मूला होता है, साइन 2 जैसे कोस 2 थीटा का था, साइन 2 थीटा का भी होता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, साइन 2 थीटा जो होता है, इसका फ़ायदा ये होगा कि हम आसानी से एक्स के टर्म्स में चेंज कर पाएंगे। वो होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। ये डबल एंगल साइन और कोस के याद होने चाहिए, और टेन वैन के याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 साइन थीटा कोस थीटा प्लस सी। अब देखो, पहले थीटा की जगह क्या माना था हमने, ऊपर से देखते आते हैं, थीटा की जगह क्या माना था। देखो यहाँ से साइन थीटा के लिए हम यहाँ से हमने माना था t बराबर 2 साइन थीटा, t बराबर 2 साइन थीटा।
तो यहाँ पे देखो हमने लिया था t इज इक्वल टू, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे हमने लिया था, एक सेकेंड, तो t इज इक्वल टू 2 साइन थीटा हमने लिया था सब्सटीट्यूशन। पहले साइन थीटा के लिए सोल्व कर लो। हमें जो ज़रूरत है यहाँ से दो चीज़ों की है, एक तो सॉरी तीन की, थीटा चाहिए, साइन थीटा और कोस थीटा। तो साइन थीटा मिल गया, थीटा भी सोल्व करोगे तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से थीटा के लिए सोल्व करोगे तो मिल जाएगा साइन इनवर्स टी अपॉन दो। अब कोस और चाहिए, कोस बना निकालने के लिए क्या करो, कोस बना जब भी निकालना हो तो दूसरा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पता है, उससे बाकी के पांचों निकाले जा सकते हैं। अगर ट्राइंगल बना लो तो आसानी से, बस ट्राइंगल बना लो, उससे पांचों आसानी से निकाल सकते हैं। ये हो गया थीटा। साइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये है बेस, ये है परपेंडिकुलर और ये है हमारा हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से कंपेयर करके लाओ, परपेंडिकुलर है यानी t, बेस पता नहीं, हाइपोटेन्यूज है 2, तो बेस निकालना पड़ेगा। बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। पाइथागोरस थ्योरम यानी पता होगी, मैं नहीं लगाऊंगा, आपको ये स्कूल की चीज़ है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ए की जगह निकालना, बी की जगह टी है और सी की जगह 2, इसमें रख दो, ए की वैल्यू निकाल लो, जो आएगा मैं उसी को लिख रहा हूँ यहाँ पे, जो सोल्व होकर आएगा मैं उसको लिख देता हूँ, वो आएगा 4 माइनस टी स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, तो 4 माइनस टी स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई, इसको उठा के यहाँ पुट कर दो। यहाँ से पहले कोस थीटा निकाल लो, तो कोस थीटा आ गया, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस आया अंडर द रूट 4 माइनस टी स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज है 2। तो साइन भी पता, साइन थीटा टी अपॉन 2, थीटा साइन इनवर्स टी बाई 2 और कोस थीटा स्क्वायर रूट 4 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2। ये सारी वैल्यू उठा के रख देनी यहाँ पे 2, और थीटा की जगह कितना, साइन इनवर्स टी अपॉन 2। ठीक है, और आगे थीटा बराबर साइन इनवर्स टी अपॉन 2 प्लस 2 साइन थीटा की जगह कितना है, साइन थीटा टी अपॉन 2 और कोस है अंडर द रूट 4 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। सिंप्लीफाई कर लो, कुछ टर्म कैंसिल हो जाएंगे। 2 साइन इनवर्स, अभी भी हमारा आंसर x के टर्म्स में नहीं आया, तो अभी और सब्स्टिट्यूशन करना पड़ा। ये 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, इस वाले 2 से कर देते हैं, चलो इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो हमारा बचेगा t अपॉन 2 4 माइनस और टी स्क्वायर प्लस सी। अभी भी x के टर्म्स में नहीं आया, तो देखते हैं और सब्स्टिट्यूशन होगा कोई। एक तो यहाँ पे t बराबर यूज़ किया था, दूसरा यूज़ किया था हमने t को साइन x मान के, तो जहाँ जहाँ पे बस t आ रहा है वहाँ पे साइन x लिख देंगे, t की जगह साइन x लिख देंगे। ठीक है, तो हमने माना था साइन x जो है वो t के बराबर है, तो अब उस चीज़ को वापस पुट कर दो और आंसर हमारा x के टर्म्स में आ जाएगा। जितने भी सब्स्टिट्यूशन यूज़ किए सारे एक एक करके 1 बाय 1 पुट करते चले जाते हैं। साइन x ओवर 2 प्लस साइन x ओवर 2 अंडर द रूट 4 माइनस टी का स्क्वायर करो, यानी साइन का स्क्वायर प्लस सी। तो अब हमारा आंसर आ चुका 2 साइन इनवर्स साइन एक्स ओवर 2 और साइन एक्स बाई 2 अंडर द रूट 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये इसका फाइनल आंसर है। देखो काफ़ी अच्छी इसमें ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल की गई है। ट्रिग्नोमेट्री जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी मैथ भी उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सब समझ आया होगा। अगर समझ आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ।